मेरे साथ वो प्लम्बर ने मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब मैंने दी को जब बताया, दी ने फिर जाके मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ने जाके बोला कि कोई बात नहीं बेटा, छोटी-मोटी बातें ऐसी होती रहती है, बात दबा दो, लड़की की बात है। इन्हें ये गल मेरी नॉलेज च पाई तो मैं कॉलेज गया। मैं कॉलेज जाके देखा तो वाकई यही गल कही गई थी। मैडम ने सॉरी भी मंगी इस गल की। मैं कही तुसीं ये गल क्यों कही भी छोटी मोटी गल आ। ते अज भी प्रिंसीपल एसपी दफ्तर दे कोल बैठ के नाल सामने ये कहंदी सी रेप तो नहीं होया, कोशिश ही हुई है। हाँ भाई इंतजार कर रहे हैं तुसीं रेप कराने दा। जैसे कि अभी जब कंप्लेन आ गई है तो हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं। इन हॉस्टल में लड़कियों को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बोल रही है कि तुम सुसाइड कर लो, हम ये भी केस संभाल लेंगे। रात में जबरदस्ती जो है लड़की से सुसाइड करवाने की कोशिश की गई। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम बार बार तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा नहीं सकते। तो इस वरना मैं कुछ, फिर मैंने उनको बोला अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो फिर वो कह रही है कि कर ले, फिर मेरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की जाती है स्कूल या किसी कॉलेज की, स्कूल या कॉलेज के एजुकेशन प्राप्त की जाती है तो उस तो बाद वधिया आधारित सानू नौकरियां मिलदियां ने। अगर साडे स्कूल के संस्कार सानू वधिया दिते जाते, कॉलेज के संस्कार वधिया दिते जाते तो असीं अगे जाके वधिया किते ना किते सैट हो जाते हैं। इस करके कि सानू संस्कार साडे प्रिंसीपल ने, साडे जो लैक्चरार होंदे ने उन्होंने दिते ने। लेकिन एक ऐसा ही मामला लुधियाने के हंबड़ा रोड से एक कॉलेज है, उस तो सामने है। ये बच्ची है उत्थे पढ़ती है, लेकिन इस तरह की होया की नहीं होया ते मूंह ही यदि जुबानी सोच सकते हो। बेटा क्या हुआ था आपके साथ, किस कॉलेज में पढ़ती हो? माता सरस्वती कॉलेज में पढ़ती हूँ मैं। ये कहाँ पढ़ता है? ये बिरमी में पढ़ता है। क्या हुआ था? मेरे साथ वो प्लम्बर ने मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। प्लम्बर ने? हाँ। तो फिर उसके बाद हमने आवाज़ जब मैंने दी को जब बताया, दी ने फिर जाके मैनेजमेंट को बोला, तो मैनेजमेंट ने बोला कि छोटी-मोटी बातें होती रहती है। कैसी जबरदस्ती शरीर मतलब? मेरे को टच किया था उसने, मतलब टच करने की कोशिश किया जा रहा था मेरे को। तो तो फिर आपने फिर इतने में दीदी आ गई तो मैं वहाँ से फिर चली गई थी। फिर मैं जाके क्लास में जाके बैठ गई। मेरे को सर में दर्द होता था, इसलिए मैं रूम में आई थी। तो उन्होंने जब मेरे साथ ऐसे किया तो मैं, दीदी इतने में आ गई रूम में। तो फिर मैं क्लास में चली गई। क्लास में जाके फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा क्यों रो रही है। फिर मैंने उसको बताया सारी बात ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसने आके दीदी को बोला कि आपकी बहन के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो इसने जाके मैनेजमेंट को बोला, तो मैनेजमेंट ने जाके बोला कि कोई बात नहीं बेटा, छोटी मोटी बातें ऐसी होती रहती है, बात दबा दो, लड़की की बात है। मतलब शरीर को एक लड़की के साथ गलत हरकत करना छोटी मोटी बात होती है? उन्होंने मैनेजमेंट ने ऐसे ही बोला। तो जाके फिर आदर्श भैया को बुलाया, यहाँ पे ये वहीं पे सीनियर है हमारे, तो उनको बुलाया। तो इन्होंने जाके बात की। तो उन्होंने उल्टा इनको बोलते कि तुम बीच में मत पड़ो, ये सब ऐसे ऐसे बोल के इनको साइड कर दिया। फिर इन्होंने ज़्यादा प्लम्बर को वहाँ से उन्होंने भगा दिया मैनेजमेंट ने। फिर उसके बाद इन्होंने जब वोलेंस क्रिएट किया तो उन्होंने बोला कि इनको फिर 1 हफ्ते बाद रस्टिकेट करने का ऑर्डर दे दिया कि तुमने वोलेंस क्रिएट किया था। तो लेकिन थाने पहुंचो बेटा, क्या मामला क्या था? थाने पहुंचो, क्या आगे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई यही हुई, कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हमारे लिए। सब बोले जा रहे कि ये एक दिन बाद नहीं, इस दिन को आना, उस दिन को आना। और ये प्रिंसिपल उल्टे इंजाम डाल के बोल रहे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बहन। दीदी को बोले, दीदी ने जब आवाज उठाई मेरे, तो दीदी को बोल रही प्रिंसिपल की तुम्हारी बहन का ही मन था, तुम्हारी बहन ने अंदर बुलाया है उसको प्लम्बर को रूम में। तुम्हारी बहन का ही मन था बुलाने का उसको, तो तुम उसकी गलती है, सारी तुम्हारी बहन की गलती है। पहले आदर्श को रस्टिकेट, मतलब इन भैया को रस्टिकेट करेगी। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? मैं भाजी देखो, मेरा नाम विकास तलवार, मैं आम आदमी पार्टी तो वार्ड नंबर 43 का इंचार्ज हाँ। मैं ये मेरा छोटा भाई है, मैनू जानता आदर्श राज। इन्हें ये गल मेरी नॉलेज च पाई तो मैं कॉलेज गया। मैं कॉलेज जाके देखा तो वाकई यही गल कही गई थी। मैडम ने सॉरी भी मंगी इस गल की। मैं कही तुसीं ये गल क्यों कही भी छोटी मोटी गल आ। ते अज भी प्रिंसीपल एसपी दफ्तर के कोल बैठ के नाल सामने ये कहंदी सी रेप तो नहीं होया, ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ कोशिश ही हुई है। हाँ भाई इंतजार कर रहे तुसीं रेप कराने दा। मतलब इन्ना क धक्का हो रहा वा। उस तो बाद जिहड़े मुंडे ने आवाज चुकी सी आदर्श ने, इन्हू हफ्ते बाद रजिस्ट्रेट करता गया। इस करके असीं कमिश्नर दरखास्त दवाई है। कमिश्नर साहब तो दरखास्त हुण एसपी साहब दे कोल आ गई है, पर हाँ एसपी कोल, पर ये साडी सुनवाई करदे पए ने। ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਫਿਰ? इन्हां ने प्रिंसीपल बुलाया सी अज, पर प्रिंसीपल कल्ले आए सी। इस करके सोमवार का टाइम दिया गया कि तुसीं जिहड़ी पूरी मैनेजमेंट लोकल भी उन्होंने सारों लेके आओ, तो प्लम्बर नूं ये परसों का टाइम दिता वा सोमवार का। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ? सर मुझे वहाँ पर जो बताया गया कि छोटी मोटी बातें कॉलेज की बदनामी होगी और इनका एडमिशन मेन हम करवाए थे, तो इसके लोकल पेरेंट्स यहाँ पे हम बने हैं अभी। तो जब हम बात उठाएं तो हमको दबाने की कोशिश की गई थी वहाँ पे।
और अभी है कि बार बार जैसे कि अभी जब कंप्लेन आ गई है तो हम हॉस्टल में नहीं रहते हैं, इन हॉस्टल में लड़कियों को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बोल रही है कि तुम सुसाइड कर लो, हम ये भी केस संभाल लेंगे। रात में जबरदस्ती जो है लड़की से सुसाइड करवाने की कोशिश की गई थी। नहीं लेकिन ये बेटा आ गया वो, आपने क्यों ऐसी हरकत करने की कोशिश की वैसे? क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल ने बोला, मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मतलब कि प्लीज़ इसको वापस से रेस्ट्रिकेट जो आपने किया इसको वापस कॉलेज बुला लो, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम बार बार तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा नहीं सकते। तो इस वरना मैं कुछ, फिर मैंने उनको बोला अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो फिर वो कह रही है कि कर ले फिर मेरा, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपने ये हाथ क्या किया, कट किया था? हाँ जी, बस छोटी सी वजह थी, उन्होंने मुझे रेस्ट्रिकेट कर बोला, दिया था। नहीं उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो करना है कर ले। लेकिन तुम्हारा भी तो दिमाग होना चाहिए, तुम्हारे भी पीछे माँ बाप है ना, परिवार है ना। हम 1 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा। हम कभी इधर कभी उधर इतना भटक रहे हैं, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, हम पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल उल्टा कह रही है कि जो करना है करो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी स्टूडेंट है हमारे पास, तुम अकेले ही नहीं हो। ये कैसा कॉलेज है यहाँ पे जाती हो रही जो आपके साथ? यह यहाँ पे कॉलेज ये है कि हम बाहर के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ के लोकल हैं नहीं, हम लोगों के साथ ही लोग ज्यादा भेदभाव करने की कोशिश करते रहते हैं। जो कश्मीरी स्टूडेंट भी है वहाँ पे, उन लोगों को भी ऐसे ही करते हैं टॉर्चर, मतलब हम सभी को ही ऐसे टॉर्चर करते हैं। अभी क्या इंसाफ चाह रही हो? मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे से इन्होंने मतलब इतना कुछ किया तो इनको रेस्ट्रिकेट किया गया फालतू में, तो इनको वापस ले ले, अपना पढ़ाई जो चल रही है वो कंटिन्यू करे, जो आपके साथ और जाती है उसका और प्रिंसिपल को यहाँ से निकाले, जो आपके साथ जाती है उसका कुछ नहीं है, उस पे एक्शन लिया जाए, उसका आगे बात कराई जाए, पर इनको जो इतना कुछ किया गया है इनको ना करे और प्रिंसिपल को यहाँ से निकाले। वो बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रही है हम लोगों को। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨੱਥ ਪੱਟ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੀਏਯੂ ਥਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਟੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ, ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? नहीं मैं तो है नहीं थी मौके पे भाई, फैसला होने तो बाद में गया। हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमसे बस लेटर लिखवाया, उसको जो हमारी मैनेजमेंट है परवीन, उसने उनको पता नहीं क्या बोला उधर जाके, और उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा पंजाबी में, और फिर उन्होंने हमें ये पढ़ के सुनाया, हाँ पढ़ के ये सुनाया कि हम आपको सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, आगे से कभी ऐसा कुछ होगा नहीं, हम आपकी सेफ्टी के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। बट अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। हम ये चाह रहे हैं कि सभी पे एक्शन लिया जाए। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਯੂ ਥਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਬੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਲੰਬਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।